हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कोटिरूढ़ संहिता खंड अध्याय 17वां, जिसमें हम पढ़ेंगे महाकाल महिमा। तो शुरू करते हैं। श्री सूची बोले, ब्राह्मणों, श्री महाकालेश्वर की उत्पत्ति तो मैंने आपको सुना दी, अब उनकी महिमा सुनाता हूँ। उज्जैन नामक नगरी में चंद्रसेन राजा थे। इसी चंद्रसेन राजा की सदाशिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ घनी मित्रता थी। एक बार मणिभद्र जी चंद्रसेन राजा पर प्रसन्न हो गए। तब राजा के प्रति उन्होंने अपनी सूर्य के समान चमकती कौस्तुभ मणि प्रदान कर दी। तब तो वह राजा उस मणि को गले में धारण करके सूर्य के समान चमकने लगा। उस मणि को राजा के पास देखकर अन्य राजा जलन करते हुए अनेक उपायों से मणि को हथियाने की चेष्टा करने लगे। राजा के पास आकर उन्होंने वह मणि मांगी भी। राजा ने सभी को फटकार दिया। तब क्रोध में आकर राजाओं ने युद्ध की तैयारी कर ली। अपनी अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर राजा पर चढ़ाई कर दी। यह देखकर उस राजा ने महाकालेश्वर महादेव जी की शरण ली। ठीक उस समय एक गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष का बालक था। गोपी विधवा थी। वह वहाँ दोनों बैठकर राजा सहित शिव पूजन को देखने लगे। राजा द्वारा शिव पूजन को भली भांति देखकर उस बालक को लेकर गोपी अपने घर चली आई। उस 5 वर्ष के बालक के मन में आया कि राजा की भांति शिव पूजन करूं। तब तो कहीं से वह पत्थर ढूंढ लाया। उसे घर में स्थापित करके गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि का मन में विचार करके वैसे ही पूजन करने लगा। इतने में गोपी ने स्नेह करके उसे भोजन के लिए बुलाया, परंतु बालक तो शिव पूजन कर रहा था। माता को क्या मालूम था कि बालक क्या कर रहा है। बालक ने माता को बुलाना सुना ही नहीं। तब माता बालक के लिए स्वयं वहाँ पहुँची तो देखा कि बालक आंखें बंद किए आसन पर बैठा है। गोपी ने उसे पकड़कर खींच लिया और फटकारने लगी। बालक के सामने रखे हुए पूजा के पत्थर को उठाकर कहीं फेंक दिया और उसे खींचकर घर में ले गई। तब तो वह 5 साल का बालक व्याकुल होकर शिव शिव करता हुआ दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके होश जाते रहे। उसकी माता ने जब पुत्र की यह दशा देखी तो उसके भी होश जाते रहे। कुछ समय बीत जाने पर जब बालक को चेतना आई और उसने आंखें खोलकर देखा कि मैं महाकाल भगवान के शिव के अत्यंत सुंदर मंदिर में बैठा हूँ और इस मंदिर के मध्य में सदाशिव का रतन में ज्योतिर्लिंग स्थिर है, ऐसा देखकर आश्चर्य करता हुआ वह सदाशिव को बारंबार प्रणाम एवं प्रार्थना करता हुआ अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान शिव का ध्यान करता वह अपने घर की ओर गया। वह अपने रहने का बहुत सुंदर घर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। फिर माता की ओर देखा। उसकी माता तो अमूल्य भूषण धारण रतन जड़ित पलंग पर सो रही थी। तब बालक ने प्रसन्न होकर माता को जगाया और उसे सदाशिव की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। गोपी यह सुनकर तथा देखकर प्रसन्न हो गई। उधर जब राजा के शिव पूजन का नियम पूर्ण हुआ तो गोपी पर शंकर जी की कृपा का समाचार राजा को मालूम हो गया। राजा भी अपने मंत्रियों के साथ लेकर अपने गोपी के घर पहुंचा। वहां भगवान शंकर की कृपा का प्रभाव देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। राजा एवं अन्य लोगों ने मिलकर रात भर बड़ा भारी उत्सव किया। प्रातःकाल ये समाचार नगर भर में फैल गया। गोपी के घर भगवान शंकर जी का दर्शन करने नगर भर के लोग आने लगे। चंद्रसेन राजा पर चढ़ाई करने वाले राजाओं ने भी यह बात सुन ली। उन्होंने मान लिया कि इस उज्जैन नगरी पर सदाशिव की कृपा है। इस नगरी का महाराज चंद्रसेन महाकालेश्वर शंकर का परम भक्त है। इसको हम कभी नहीं जीत सकते। इसके साथ मित्रता कर लेने में ही हमारा कल्याण है। इस प्रकार विचार करके अपने अस्त्र शस्त्र आदि त्याग कर राजा लोग गोपी के घर शंकर के दर्शन करने चले गए। वहाँ बालक की भक्ति
सदाशिव का ज्योतिर्लिंग देखकर सभी आनंदित हुए। राजा चंद्रसेन जी के साथ भी उसकी मित्रता हो गई। तब वहाँ श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए, जिनकी समस्त देवता पूजा किया करते हैं। उनके सभी राजा लोग चकित होकर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। उसके बाद श्री हनुमान जी ने गोपी के बालक को उठाकर अपने गले से लगाया। फिर राजाओं की ओर देखकर बोले, राजाओं तथा मनुष्यगण, सभी चराचर प्राणियों कल्याणकर्ता तो शिव सदाशिव हैं। देखो, इस गोपी के बालक ने केवल राजा चंद्रसेन को पूजा करते देखा था। उसने अपने घर आकर उसी विधि से केवल पूजन का अनुकरण किया है। उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। इसका परम कल्याण हुआ है। इस लोक में सभी सुख भोगकर अंत में ये मोक्ष पद प्राप्त करेगा। इसके कुल में 8वां महायज्ञ पुरुष होगा, जिसका नाम नंद होगा। उसके घर में विष्णु भगवान का अवतार होगा और वह नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी होंगे। और आज से इस गोप कुमार की श्रीकर नाम से प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर श्री हनुमान जी सभी के देखते देखते वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। आए हुए सभी राजाओं का चंद्रसेन महाराज ने सत्कार किया। राजा लोग प्रसन्न होकर अपनी अपनी राजधानियों को चले गए। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ श्रीकर तथा चंद्रसेन महाराज ने भगवान महाकालेश्वर शंकर जी को श्री महादेव जी की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक पूजन आराधना करना आरंभ किया। इस लोक के सुख आनंद भोग कर अंत में सबको मोक्ष प्राप्त हुआ। हर हर महादेव।